फिर आप सभी लोगों का हमारे स्टार प्लस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और हम बात करेंगे आज त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में 3 से 4 प्रश्न लगभग जो प्रीवियस ईयर के हैं, बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको आप पढ़िए, समझिए और लगाने का प्रयास करें। ठीक है, स्क्रीन पर आ रहा होगा आपका पहला सवाल। आप लोग इधर देख लीजिएगा। मैं केवल क्या करूँगा, बोलूँगा, ये प्रश्न उठा के ग्रुप पर डाल दूँगा। ठीक, जो मैंने आज कराए घर जाके आप लगाएंगे, शाम को 7 बजे वीडियो पहुँच जाएगी। ठीक, उससे आप दोबारा कर लेना। अभी दिन में ट्राई करना है कि आप कितने कर पाएंगे बिना मेरे। ठीक है, इसको गेट को बिटिया बंद करो, रिफ्लेक्शन आता है। देखो पहला प्रश्न ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है। देखो इसको निपटाओ पहले। पहला प्रश्न है कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया उस समय की लंबाई जब सूर्य का अनुकोण 30 अंश का था। तो पहले एक काम करो, एक मीनार बना लो। सबसे पहला काम, पहला प्रश्न, ठीक है, याद रखना है। यहाँ एक मीनार बन गई। ठीक, ये इसका एक एंगल 30 बना लो, तो ये 30 है। ठीक है, ये है मीनार। ठीक है, और ये छाया की बात कर रहा है, तो अभी छाया पता नहीं कितनी है। ठीक है, बाद में देखेंगे। कह रहा है इस समय मतलब छाया जो थी इस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। ठीक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था। जब 60 अंश था तब इस समय की लंबाई से क्या थी, अधिक थी। अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो अगर उन्नयन कोण 60 है तो सीधी बात है, देखो 60 मैंने ये बताया था कि जब एक ही पॉइंट से हम 2 थीटा की बात करते हैं तो हमने कहा था अगर 60 होगा तो वो इस खंबे की तरफ होगा। ठीक है, और पीछे हटोगे तो थीटा घटता कैसा हो जाएगा, घटता चला जाएगा। आगे बढ़ोगे तो थीटा बढ़ता चला जाएगा। तो सीधी बात है कि जब थीटा बढ़ेगा ना तो ये दूरी कम होगी, और थीटा अगर घटेगा तो ये दूरी ज़्यादा होगी। 50 मीटर वो ज़्यादा बता रहा है छाया की लंबाई। देखो ऊंचाई अगर ये सूर्य इधर होगा तो जय तो छाया नीचे नीचे पड़ेगी ज़मीन पर। तो ज़मीन पर ये जो इस तरीके से ये है उसकी छाया मीनार की 50 मीटर ज़्यादा है। आपके दिमाग में ये कॉमन सेंस लगा लो कि भाई जब थीटा बढ़ेगा तो छाया घटेगी, और थीटा अगर घट रहा है तो छाया भी बढ़ जाएगी। याद रखना, तो उल्टा होगा। तो अब 50 मीटर अधिक है तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 50 कौन सी वाली ज़्यादा करूं। मुझे ये x माननी है और ये x प्लस 50 माननी है, क्योंकि ये थीटा कम है तो कम थीटा वाले की छाया क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है ना, कोई दिक्कत? क्या आ रहे थे, कैसा टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना रहे हो? अरे यार खाली 50 लिखने से तुम कंपेयर कर लोगे? मैंने तुमसे कहा तुम्हारे पास 100 रुपये ज़्यादा हैं तो तुम कर दो 100 रुपये हैं बस। तुम्हें पता है मेरे पास कितने हैं, तो तुम्हें कैसे पता लग जाएगा तुम्हारे पास कितने होंगे? एक बार बताओ, जब मैंने तुमसे कहा मेरे पास तुमसे 100 रुपये ज़्यादा हैं, ठीक, अब मुझे तुम्हारी नहीं पता कि तुम्हारी जेब में कितने, तो मैं अपने कैसे बताऊंगा? अब मुझे अगर ये पता है कि तुम्हारी जेब में 50 है तो मेरे पास 150 हो गए, क्योंकि 100 ज़्यादा है। तो बेस तो देखा करो ना। तो बेस ही अगर नहीं देखोगे तो तुलना कैसे करोगे? बेस के लिए क्या करना पड़ता है, जब भी कंपैरिजन आता है ना तो उसमें 2 लोगों का होना अनिवार्य है। अगर मैंने ये कहा ये मार्कर अच्छा है तो किससे अच्छा है यार, ये तो पता लगे। तुलना करने के लिए दूसरा मार्कर तो हो, है ना। तो इसलिए उसने कहा ज़्यादा है तो किससे ज़्यादा है, बात तो ये आएगी ना। तो इससे ज़्यादा है 50। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मीनार कहाँ है, यही तो है मीनार, ये। अब दोनों जगह मीनार तो सेम है ना। तो मीनार हमारे पास क्या है, लंब है। क्या है, लंब है ना। तो पहले इससे इससे आ जाओ, ए बी सी, और यहाँ लो डी ई और एफ। तो हम यहाँ कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, याद रखना। तो इसमें क्या होगा, tan 30 बराबर लंब क्या है, ये रहा, सी और बी बटे आधार क्या है, x प्लस 50, यही तो होगा लंब बटे आधार। और यहाँ देखो tan 30 है तो tan 30 का 1/√3 होगा, और यहाँ सी वी बटे x प्लस 50। ठीक है, हाँ है ना। अब यहाँ कैंची गुणा करो तो देखो √3 CB बराबर x प्लस 50 आ गया, हाँ है ना। अभी हम इसको यहीं इतना छोड़ देते हैं, हमें जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी एक लाइन आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहना कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अब इधर आ जाओ, त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है, तो इसमें देखो tan 60 बराबर लंब कितना है,
एफ ई है इसमें और बेस कितना x, तो टेन 60 की वैल्यू √3 है और यहाँ एफ ई बटे एक्स। ठीक, इसका कैंची गुणा करो तो ये आ जाएगा √3x बराबर एफ ई। बात समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनो, एफ ई ही तो हमारी क्या है, मीनार की ऊंचाई है, और यहाँ सी बी हमारी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी बी है ना वही तो एफ ई है, जो सी बी है वही तो एफ ई है। तो मैं सी बी और एफ ई की जगह पर कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो दोनों एक जैसी वैल्यू रखूंगा, पहली बार। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मुझे अगर एल चाहिए तो मैं क्या करूं, ऐसा गायब कर दो, एक समीकरण बना लो कि एक्स वहां ना आए समीकरण में, एक्स क्या ना, एक्स नहीं आना चाहिए, सीधे एल के पदों में आ जाए। अब मेरी बात सुनो, अगर यहाँ x है, या मान लो यहाँ x है, x की वैल्यू यहाँ बटे में अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, x का मान यहाँ का रख देता हूँ, देख सुनते रहना, मैंने कहा था ना एक अगली लाइन एक बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ से x का मान निकाल रहा हूँ इस समीकरण को देख करके, सुनते रहना क्यों निकाल रहा हूँ। तो ये 50 कायम है, इधर प्लस में इधर कायम आ जाएगा, तो मतलब √3 CB-50 बराबर x मिल गया। जल्दी बताओ, हाँ है ना? अब मैं इस x को उठाकर यहाँ रख दूंगा तो एफ ई तो आएगा सीधा निकल के, और एफ ही क्या है, हमारे मीनार की ऊंचाई है। समझ आ रहा है? इसलिए मैंने x का मान निकाला है। ठीक, तो मैं अब यहाँ सुनो, यहाँ क्या कर रहा हूँ यार, इंक खत्म हो गई इसमें, एक मिनट रुक जा, उसको देखना इंक किसी इधर, देखो वहाँ रखी है क्या, ढूंढो जल्दी, एक मिनट थोड़ा इंक डाल लेते हैं फिर अभी करते हैं। ध्यान नहीं दिया देखो स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, तब तक तुम लोग इसे देख लो, सब कुछ ठीक चल रहा है। देखो एक बात मैं आपको फिर बता दूं, मैथ कोई ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल हो, तथ्यात्मक नहीं होता है। मैथ का कोई भी सवाल आपको जब भी समझ में आएगा जब आप उसको घर से लगाए होंगे, समझे होंगे, या उस पर थोड़ी बहुत देर अटके होंगे। ऐसा नहीं जी के नहीं है कि मुंह उठाए बस आराम से खड़े हो गए वहीं से शुरू हो गया। हमेशा ध्यान रखो, ये सवाल अगर आप नहीं पढ़े तो समझो केवल, बस एकदम नहीं समझ में आ सकते हैं, या तो आपने प्रश्न पढ़ा हो उसके बारे में। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब हमने x का मान उठा के यहाँ रख देंगे हम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये समीकरण नंबर इसको 2 दे रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये आपके लिखने की खुद है, आप खुद लिखेंगे। मैंने यहाँ क्या करा, देखो √3 है और x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ सुनो, देखो यहाँ लिखूंगा √3, ये रहा। अब देखो सी बी है तो एफ आई, एफ ई तो है, तो मैं यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ, एफ ई। ठीक है, माइनस क्या है 50। ठीक है, और बराबर भाई कुछ है नहीं, एक्स की जगह पे ये रख दिया मैंने, यानी कि √3 CB-50 किसकी जगह पे रख दिया, एक्स की जगह पे। यहाँ पर एक्स था तो √3 पहले ही ले लिया और एक्स की जगह पे देखो ये रख दिया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? हाँ है ना, जल्दी बोलो। और बराबर क्या है, एफ ई, इस समीकरण देखो। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब बस इसको सॉल्व कर लो। देखो करना कैसे, ध्यान रखना भाई, √3 FE-50 बराबर, ये गुणा में ये काम चला जाएगा, ये चला गया है ना। या एक काम करो, वैसे मेरे हिसाब से गुणा ही कर लो, ये चीज़ हटा दो यहाँ से। देखो क्यों, गुणा तो हमें करना ही पड़ेगा बाद में, तो इसका यहाँ गुणा करो तो ये हो जाएगा 3FE। ठीक है, इसका इसमें गुणा करोगे यही तो आएगा, और माइनस का गुणा करोगे तो 50√3 हो जाएगा, और बराबर क्या है, FE है। अब देखो मेरी बात सुनो, FE की तरफ लाओगे, FE किधर लाना, FE की तरफ लाना है। तो जब FE की तरफ लाओगे तो यहाँ हो जाएगा 3 FE में से एक FE घट जाएगा, तो 2 FE तो बचेगा, और बराबर उधर क्या चला जाएगा, 50/√3 चला जाएगा, सॉरी इंटू में √3 चला जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में उधर कायम चला जाएगा प्लस में। इतनी बात ठीक है ना? अब बस FE बराबर क्या आ जाएगा, 50√3, और ये गुणा में ये कायम आ जाएगा बटे में, इससे ये कट कर दो, आ जाएगा 25√3। तो FE की वैल्यू क्या निकल आई, 25√3 मीटर। और FE क्या थी, मीनार, तो यहाँ लिख सकते हो मीनार की ऊंचाई बराबर 25√3 मीटर। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई यहाँ तक? देखो अगर नहीं भी आ रहा ना तो भैया एकदम तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि 6 नंबर का है, आप जब तक प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तब तक आंसर नहीं आ पाएगा, समझ में ही नहीं आएगा अगर आप प्रश्न नहीं पढ़ते हो तो, सीधी बात। ठीक है,
अब ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा होगा, तब तक आप इसको पढ़ो, मैं तब तक इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आज कुछ लेके ही नहीं बैठे, है मिल गया, ठीक है। अब देखो सुनो, केवल आंसर नोट करो आप फटाफट पहले सीधा, क्योंकि आंसर वहां नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या है ये आपको पता हो। 25√3 मीटर चेक कर लिख लो, 25√3 मीटर, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, हाँ दूसरा प्रश्न आपका है, देखिए ये दिया है, एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो सुनो, और ये परीक्षा में आया हुआ है 2024 में ही, ठीक है, तिथियां भी पड़ी हैं। इसमें 2 सवाल आ रहे होंगे, इसमें केवल मैं ऊपर वाला एक बताऊंगा क्योंकि नीचे वाला सेम है, ठीक। जैसे मैं ऊपर वाला हल कर रहा हूँ आप वैसे ही नीचे वाला हल करेंगे, ठीक है। इधर यहाँ देख लो प्रश्न क्या है, मॉडल में भी दिया होगा, आप मॉडल से देख सकते हो। एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, अब मकान है 15 मीटर, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 15 मीटर ऊंचा मकान बनाएंगे। तो भाई ये लो हमने 15 मीटर ऊंचा क्या बना लिया, मकान बना लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि शिखर से एक टावर के शिखर, वाह, मतलब 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर, तो मकान का शिखर ये रहा, सुनते रहे ना। अब वो कह रहा है कि शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर याद रखना हमेशा मकान से ऊंचा होता है, होता नहीं होता। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक टावर बना रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है, यही बात समझना कहाँ से कोण बनते हैं। उसने कहा है मकान के शिखर से टीवी के शिखर से का, मतलब मकान के शिखर से और टीवी के शिखर का, तो ये एंगल बनेगा ना, यहाँ पे बात समझ में आ गई। ये वाला एंगल उसने 30 दिया है, कितना दिया है 30। आगे बढ़ो, शिखर का कोण 30 अंश है। उसी मकान के तल से, मकान का तल कहाँ है, ये रहा, तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो शिखर तो यही है ना, तो ये आएगा ना इस तरीके से एंगल। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो ये एंगल 60 है, ठीक है। चित्र ही सबसे ज्यादा मैन है, टावर की ऊंचाई तथा मकान की टावर से दूरी, किसकी, टावर की ऊंचाई, यानी कि टावर कहाँ है, ये रहा, ये टावर है ना, ठीक है भैया टावर। अच्छा उसके बाद क्या करा, तथा मकान से टावर की दूरी, तो यानी ये दूरी, ये भी चाहिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखो मेरी बात सुनो, करना कैसे, ये बन गया। इसमें जो ये दिखाई दे रहा है, ये मैंने उस पर लगाया हुआ, उसमें चित्र नहीं है, ये तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। और ये कैसे बनाना है, पहले तो थोड़े दिमाग में ये आए तुम्हारे कि चित्र कैसे बनेगा। इन सवालों का मेन होता है चित्र, अगर चित्र बन गया तो आप सवाल लगा पाएंगे, चित्र नहीं बन पाया तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, इस सवाल को ही हम करा पाएंगे हमें लग रहा समय के अनुसार। अब देखो इधर सुनो, अब मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ ABCD और E, ठीक है। सबसे पहला काम देखो, यहाँ ये 15 है ना, ये यही तो 15 थी, ये मकान था, तो सामने ये भी तो इतनी 15 हो जाएगी, आमने सामने सब बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर मैं त्रिभुज ऊपर वाला ले रहा हूँ, कौन सा, CD और E में, बात समझ आई कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो याद रखना यहाँ क्या होगा, tan 30 बराबर, तो लंब तो ये जाएगा ना इतना, तो मैं लिख रहा हूँ E और D, आधार कितना CD, C और D। तो देखो यहाँ से 1/√3 होगा 30 का मान, और बटे ED/CD, ED/CD, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कहीं से भी कैंची गुणा करके एक कंडीशन बना लेंगे, CD बराबर √3 ED, इतनी बात समझ में आ गई, एक कंडीशन बन गई, ये कहीं दूसरे में काम आएगी। अब हम ट्रायंगल लेते हैं दूसरा वाला। अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, देखो AB और E में, यानी सबसे बड़ा AE और B, ये वाला, ठीक है, याद रखना। तो इसमें tan कितना है, 60 है, और इसमें ये कितना है पूरा। मैं अगर ये बात करूँगा तो मैं 15 प्लस ED लिख सकता हूँ, 15 प्लस ED लिख सकता हूँ ना पूरे की जगह। तो मैंने यहाँ लिख दिया 15 प्लस E और D बटे, और बेस क्या है, A और B, A और B, बात ठीक है ना।
अब देखो जैसे ये 15 इसके बराबर, तो ऐसे ही सी डी ए बी के तो बराबर नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो इसको नोट करके यहाँ लिख लो, कहीं ना कहीं यूज करेंगे कि सी और डी बराबर होंगे ए बी के, ए और बी के। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आमने सामने बुझाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो यहाँ वैल्यू रखो, आप यहाँ वैल्यू रखो √3 बराबर 15 प्लस ई डी बटे ए बी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, हमें बेस भी चाहिए और इसकी हाइट भी चाहिए। पहले बेस निकालो, ठीक, बेस है ए बी और सी डी। अब ध्यान से सुनना, देखो यहाँ है सी डी, ठीक है, सी डी ही तो क्या है, ए बी है। यहाँ करके लिख लूँ ए बी, बोलो और करके जल्दी बताओ। मैंने कहा सी डी ही तो ए बी है, सी डी ही तो ए बी है या नहीं है? तो मैं इस ए बी का मान यहाँ रख दूँ। भाई ए बी का मान मुझे यहाँ से मिल गया, मैं ए बी का मान उठा के यहाँ रख सकता हूँ ना। और जैसे ए बी का मान रखूँगा तो ई डी मिल जाएगा। और ई डी कौन सा है, ये। जैसे ये मिल जाएगा तो हम इसमें 15 जोड़ देंगे, तो ये मीनार के टावर की जो ऊंचाई पूरी मिल जाएगी। दिमाग लगाओ कैसे करते हैं। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, आप खुद लिखेंगे कि ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्पेस कम है। देखो 15 प्लस ई डी बटे ए बी की वैल्यू क्या रखूँगा मैं, √3 ई और डी। बोलो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अब हम कैसे गुणा करेंगे, तो यहाँ गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3 ई डी, ठीक है, और बराबर 15 प्लस ई डी, यही तो है। ई डी इधर आएगा तो क्या बचेगा भाई, 2 ई डी बचेगा ना, 2 ई डी और बराबर क्या है 15। तो ई डी क्या निकल आया, 15/2। बोलो बात समझ में आ गई, 15/2 ई डी निकल आया। यानी कि हमारा ये जो ना ये केवल निकल आया 15/2। अब मुझे चाहिए क्या, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई ध्यान रखना, टावर की ऊंचाई देखो ई डी और प्लस डी बी, ई डी और प्लस डी बी, यही तो टावर की ऊंचाई है। तो ई डी है 15/2 और ये कितनी है, डी और बी है 15। इसे सॉल्व कर लो, 2 से 2 खत्म हो गया, 15 बचा। ये 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 15 और 30 कितना हुआ, 45। 45/2 आंसर आ गया 22.5। क्या आ गया, 22.5। कितना आ गया, 1 मिनट कॉल आ रही है। ठीक है, अब देखो आगे अगला पॉइंट। अब हमें क्या मिल गई, हाइट मिल गई टावर की, ठीक है, यानी ये चीज़ मिल गई। अब मुझे बेस चाहिए ये वाला। तो ये देखना ए बी कहीं कंडीशन बना है, ए बी अगर कहीं कंडीशन बना होगा वहीं रख दो आप उठा करके ई डी का मान। तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ से देखो ये कंडीशन हमारी थी। अब पहली वाले में चलो ये थी ई और डी, अगर हम ई डी की वैल्यू यहाँ रख दें, सुनते रहे ना, समीकरण हमारा ये भी तो बना रखा है। ई डी हम ले ही आए, ई डी हम ले ही आए 15/2। अगर 15/2 हम इसमें रख देंगे तो सी डी मिल जाएगा, और सी डी का मतलब ए बी मिल जाएगा। तो हमें ए बी तो चाहिए, तो हम इसमें नहीं रखते, तुम रख तो इसमें भी सकते हो, लेकिन जब ये सीधा सीधा यार बना रखा है तो इसमें रखो ना। तो अब क्या करोगे, ई डी का मान फिर इसमें रख दो समीकरण, ठीक, अपना नाम दे देना, समीकरण ए बी सी जो भी दो उसमें लिख दो कि समीकरण 2 में ई डी का मान रखने पर। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें ए बी या सी डी चाहिए, क्योंकि ए बी और सी डी ही क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ रख दो ई डी का मान। देखो डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, ए बी अगर मुझे फाइंड करना है तो √3 और इंटू क्या है ई डी, और ई डी कितना आया 15/2, 15/2। तो यहाँ क्या हो गया 15√3/2, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद कुछ सॉल्व होगा, सॉल्व होने कोई चांस नहीं, या तो तुम इसे इतना ही छोड़ दो, या 7.5 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, सुनते रहे ना। पहले तो मैं आंसर यहीं पे छोड़ रहा हूँ, यहीं पे आ चुका है, ठीक है, खत्म। लेकिन अब करना क्या है, देखो सुनो, अगर मान लो कि 15/2 तो 7.5 आएगा, तो 7.5 यहाँ कर लिया। √3 ऐसे ही है। अगर तुम्हें दशमलव में चेक करना है तो भाई खुद करो, 7.5 में √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। आप इसका गुणा कर लेना तो दशमलव में आंसर आपका आ जाएगा। फिनिश। तो हमने केवल वहाँ परफेक्ट में ही छोड़ दिया 15/2 √3।